जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के बहुत ही शानदार और धमाकेदार प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। कहाँ पर है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कहाँ पर है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर में। किस किस का आ रहा है डी? बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सटीक उत्तर बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1983 को। 25 जनवरी 1983 को। ठीक है, अब यहाँ पर नाम आया जोधपुर का। तो जोधपुर में भी एक अकादमी स्थित है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? तो वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ पर? जोधपुर में है। और राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान संगीत संस्थान ये है जयपुर में। इसके साथ ही जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी भी है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। ठीक है, और भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोक कला मंडल का 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को कैसे भूल सकते हैं। तो ये है अपने उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1952 में देवीलाल साबर ने की थी। देवीलाल साबर ने इसकी स्थापना की थी 1952, उदयपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? सबसे बड़े 2 जिले क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान आता है जैसलमेर का, सबसे पहला आता है जैसलमेर का, और दूसरा स्थान आता है बाड़मेर का। दूसरा स्थान किसका आता है? बाड़मेर का। जैसलमेर का कितना है? जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है भाई? 38,401, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और बाड़मेर का कितना है? बाड़मेर का है 28,387 वर्ग मीटर। लगभग कितना डिस्टेंस है? 10,000, लगभग 10,000 वर्ग किमी। ऑप्शन नंबर डी जिसका आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। तो अब मुझे बात बताओ कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है जयपुर, और क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है जैसलमेर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भी जैसलमेर ही है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्र शैली से संबंधित है? राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये राजस्थान की किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा, जिसको क्या कहते हैं? बणी ठणी चित्रशैली, जिसके रचनाकार कौन है? निहाल चंद जिसके क्या है? रचनाकार है। ठीक है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं? तीज, गणगौर, गोगानम्मी या ओणम। तीज का त्यौहार राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है सातुड़ी तीज, या कजरी तीज, या बूढ़ी तीज, या बड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। सातुड़ी कह सकते हैं, कजरी कह सकते हैं, बूढ़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसका मेला लगता है बूंदी में। तीज का मेला कहाँ लगता है? बूंदी में लगता है। कहाँ पर लगता है? बूंदी में लगता है। एक है छोटी तीज। छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है।
ठीक है। फिर नाम आता है गणगौर का। गणगौर, गणगौर भी राजस्थान का ये त्यौहार। गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। गणगौर, गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर नाव उदयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला नाम आता है गोगा नमी। गोगा नमी अपने लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था रे? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा जी की ओल्डी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में, जहाँ पर भी गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है। अगला नाम आता है ओणम। ओणम त्यौहार, ओणम त्यौहार है केरल का, अपने राजस्थान का नहीं है ओणम, केरल का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओणम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है? जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि को तो ये बताता है ऑप्शन नंबर डी, बांकीदास श्री ख्यात। बांकीदास जी जो कि मान सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? मान सिंह के दरबारी कवि थे। तो जयपुर की स्थापना भी इसमें भी बताता है और जोधपुर की स्थापना तिथि को भी बताता है। जयपुर की स्थापना हुई थी कब? कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। किसने? सवाई जयसिंह ने, जिसके वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। अब जोधपुर की स्थापना, तो जोधपुर की स्थापना हुई थी 12 मई 1459 को। किसने की? राव जोधा ने की। जयपुर, अब बात करूं कि किस ग्रंथ में, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आया था लगभग 2020 की परीक्षा में पूछा गया था कि किस ग्रंथ में जयपुर की स्थापना और शहर निर्माण योजना की जानकारी मिलती है? केवल जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है, वो है बुद्धि विलास ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? बुद्धि विलास ग्रंथ। बुद्धि विलास ग्रंथ, इसके जो रचनाकार है वो है बखत राम शाह। कौन है? बखत राम शाह। और इस ग्रंथ में जयपुर के कछवा शासकों का इतिहास है। अगला है कि रूपाहली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? रूपाहली और सुनहरी छपाई, तो ये है किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में। सवाई जयसिंह ने चंद्रकंवर बाई से विवाह किया, ये किसकी पुत्री थी? सवाई जयसिंह ने चंद्रकंवर बाई से विवाह किया था, तो ये थी महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। राजस्थान में भूमि उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? भूमि उर्वरता को बढ़ाने के लिए बोई जाती है उड़द की फसल। कौन सी फसल? उड़द की फसल। और राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल तो वो है बाजरा। सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। और जयपुर जो राजधानी अपनी राजस्थान की, वो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर जयपुर जिला। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है तो होती है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में। भाखड़ा नागल बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कह सकते हैं। और यह परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर बनी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? राजस्थान से नहीं है। सांगानेरी बिल्कुल, बाड़मेरी भी है, बांधनी भी है, कांथा नहीं है। कांथा जो वस्त्र है यह विशेष रूप से बांग्लादेश का है। और भारत के जो पश्चिमी राज्य है जैसे बंगाल है, त्रिपुरा है, ओडिशा है, वहाँ पर यह कांथा वस्त्र प्रसिद्ध है। तो कांथा अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राजश्री कुमारी को। किसको? राजश्री कुमारी को। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए राणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? राणा प्रताप पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 और 83 में। 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये खेल में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, राणा प्रताप पुरस्कार। ताराबाती के रेतीले टीले कहाँ पाए जाते हैं? ताराबाती के रेतीले टीले पाए जाते हैं मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। कहाँ पर? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये आश्रम की स्थापना की गई थी सागवाड़ा में। कहाँ पर? सागवाड़ा में। सागवाड़ा। यहीं पर माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने खड़लई आश्रम की भी स्थापना की थी। खड़लई आश्रम की स्थापना भी माणिक्यलाल वर्मा ने यहीं पर की थी। याद रखना, खड़लई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा द्वारा स्थापित। निम्न में से कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? जालोर पर्वतीय क्षेत्र में तो रोजा भाकर है, गोगुंदा नहीं है, इसराना है, इसराना भाकर भी है। तो गोगुंदा कहाँ पर? उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर में। तो जालोर में कौन कौन से? तो जालोर में रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, जारुल पहाड़ है। और जो जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है इसराना भाकर। इसराना भाकर जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गंजिफा, चार बर, नार, छरी, ये सब किसके प्रकार है? तो ये सभी खेल के प्रकार है। किसके? खेल के प्रकार है। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप, राव चंद्रसेन। तो इनके भाई थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह, जिन्होंने 1564 में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ जो कि भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? मीरा संग्रहालय ये है कहाँ पर? उदयपुर में। ये कहाँ पर है? उदयपुर में मीरा संग्रहालय। राजस्थान की कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? कोलवी की गुफाएं ये झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। यहाँ पर बुद्ध की ध्यान और खड़े होने की मुद्रा में मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, प्रथम तो राजस्थान में कुल कितने विजय स्तंभ है? 3 विजय स्तंभ है राजस्थान में। कितने? 3। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण करवाया था 1448 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, जिसके वास्तुकार थे राव जेता कौन थे? वास्तुकार थे। दूसरा विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। जिसका नाम क्या? जैन कीर्ति स्तंभ। और तीसरा जो विजय स्तंभ है, तीसरा विजय स्तंभ है वो है जयपुर में इसरलाट या कह सकते हैं सरगासुली विजय स्तंभ, जिसका निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। किसने? ईश्वरी सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? यह है कुशलगढ़ बांसवाड़ा की तहसील है। ये है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता? राजियारा सोरठा ये कृपाराम की रचना है। किसकी? कृपाराम की। राजस्थान में तिलपट्टी के लिए किस स्थान को जाना जाता है? तिलपट्टी के लिए जाना जाता है ब्यावर को। किसको? ब्यावर को। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका और पदमसर टांका, रानीसर प्लस पदमसर, ये दोनों टांके कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। और एक नाम है वन तालाब।
वन तालाब, सूख सागर टैंक और पद्मिनी टैंक ये कहाँ पर है? रणथंभौर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम। और क्लास को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।